हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @Science Express 7068। आज हम बात करेंगे टॉपिक एनिमल किंगडम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो आकार, संरचना, रहन सहन और व्यवहार में एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। इन्हें सही तरीके से समझने और वर्गीकरण करने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ विशेष आधार बनाए हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एनिमल किंगडम को किस आधार पर विभाजित किया गया है, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, सीलोम, सिमेट्री एंड सर्कुलेटरी सिस्टम etc। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। एनिमल किंगडम। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। इस क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? तो इसमें हम देखेंगे इस फीचर में इसके किस किस फीचर के बेस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो पहला है हमारा दी अरेंजमेंट ऑफ सेल। अरेंजमेंट ऑफ सेल। सेकेंड है हमारी बॉडी सिमेट्री, इस बॉडी में किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाएगी। थर्ड जो हमारा नेचर ऑफ सिलोम पैटर्न, एनिमल में सिलोम का पैटर्न किस तरीके से है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उनमें किस प्रकार की सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाएगी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगी या फिर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगी, उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार का होगा। तो आज हम इन सभी बेसिस के आधार पे हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो उसमें आएगा सेलुलर लेवल का। तो सेलुलर लेवल में क्या होगा, सेल्स जो होंगे वो अरेंज्ड होंगे लूजली सेल एग्रीगेट। इसमें सेल जो होंगे वो लूजली एग्रीगेट अरेंज्ड होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो स्पॉन्जेज, स्पॉन्जेज में हो जाएंगे फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स। दूसरा हम देखेंगे टिश्यू लेवल के बेस पे। तो टिश्यू लेवल में क्या होंगे, एक ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू किसको बोलेंगे, तो एक ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलेंगे टिश्यू। तो टिश्यू लेवल में जो होगा ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेलुलर फंक्शन एंड अरेंज्ड इनटू टिश्यू। इसमें सेल जो होंगे वो फंक्शन करेंगे अरेंज्ड होकर टिश्यू के जैसे, तो उसको हम बोलेंगे टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल का जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएंगे हमारे फाइलम सिलेंड्रेट के मेंबर। थर्ड हम देखेंगे आर्गन लेवल के। आर्गन किससे बना होता है, तो आर्गन जो होता है वो ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलके बनता है। तो आर्गन लेवल की बात करें तो इसमें हम देखेंगे ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू आर अरेंज्ड इनटू आर्गन। ईच टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। इसमें ऑर्गन जो होंगे वो ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर बनेंगे और प्रत्येक आर्गन जो होगा वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होगा। अगर हम बात करें फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस की, जितने भी मेंबर्स होंगे वो आर्गन लेवल के होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होगा, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनेगा। देखिए ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन आर अरेंज्ड इनटू ऑर्गन सिस्टम। एग्जांपल्स की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होगा किस प्रकार के एनिमल्स में पाए जाएंगे, तो ये पाया जाएगा फाइलम एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, इकाइनोडर्म्स एंड कार्डेट्स। जैसे हम देखेंगे हमारा जो होगा इस, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो इसमें हमारा जो होगा सेल बनेगा और सेल से होगा सेल्स जो होगा वो ग्रुप में बन मिल के बनेगा टिश्यू। और टिश्यू जो होगा वो एक ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर बनेगा हमारा आर्गन, और आर्गन एक ग्रुप ऑफ आर्गन से मिलकर बनेगा हमारा आर्गन टिश्यू लेवल। अब हम बात करेंगे ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार के एनिमल में कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाएंगे, कैसे एनिमल में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और कैसे एनिमल में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज नॉट कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल्स। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होगा वो ब्लड वेसल्स में नहीं बहता है। इन स्टेट्स इट फ्लो फ्रीली थ्रू बॉडी कैविटीज एंड डायरेक्टली बाथेट्स एंड आर्गन एंड टिश्यू। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का फ्लो जो होता है वो ब्लड वेसल्स में ना हो करके डायरेक्ट बॉडी कैविटीज या आर्गन और टिश्यू से होते हुए ब्लड का फ्लो होता है। एग्जाम्पल की बात करें कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, तो आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में हो जाएंगे इंसेक्ट एंड स्पाइडर्स एंड मेनी मॉलस्क। मॉलस्क में हो जाएंगे स्नेल्स एंड क्लैम्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम देखेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, इन अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज कंटेन्ड विद इन ब्लड वेसल्स। ब्लड जो होता है वो कंटेन्ड होता है ब्लड वेसल्स में एंड इज पम्प्ड बाय हार्ट थ्रू ए नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज इंश्योरिंग मोर इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेस एंड वेस्टेज।
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो ब्लड वेसल्स में होता है और आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज से होते हुए हार्ट तक जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एग्जांपल्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे लाइक मैमल्स बर्ड्स एंड फिश हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होती है? तो सिमेट्री अगर बायोलॉजी के टर्म में हम सिमेट्री को देखें तो यह रिफर्स करता है अरेंजमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इन वे दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। बॉडी का अरेंजमेंट इस तरीके से हो कि उसको डिवाइड करने पे इक्वल पार्ट प्राप्त हो, तो उससे हम बोलेंगे सिमेट्री। सिमेट्री जो होती है वो एनिमल में तीन तरह की होती है, एसिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। अब हम बात करेंगे एसिमेट्री की। तो एसिमेट्री में क्या होगा? देयर इज नो सिमेट्रिकल पैटर्न आर प्लेन ऑफ डिवीजन दैट प्रोड्यूस इक्वल पार्ट्स। एसिमेट्री में होगा कि अगर हम उस फिगर को कहीं से भी काटें तो वो उसमें उसके दो इक्वल पार्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। लाइक दिस, अगर इस फिगर में हम ऐसे काटें या फिर इधर से काटें, ये कहीं से भी हमें इक्वल पार्ट प्राप्त नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा स्पॉन्ज। स्पॉन्ज मतलब फाइलम पोरिफेरा के मेंबर जो होते हैं वो उनमें एसिमेट्री पाए जाते हैं। सेकेंड देखेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में जो बॉडी जो होगी वो डिवाइड कर जाएगी टू आइडेंटिकल हाफ्स अलोंग अ सिंगल प्लेन लेफ्ट एंड राइट साइड विथ वन डिस्टिंक्ट एंटेरियर फ्रंट एंड पोस्टेरियर बैक। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होगी? अगर हम इस फिगर में देखेंगे इस फ्लाई को, अगर हम बीच से काटें, यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे बीच से, तो जैसे लेफ्ट पार्ट में दिखेगा सेम वही पार्ट हमें राइट साइड भी दिखेगा, यानी दो इक्वल पार्ट्स में यह डिवाइड कर जाएगा। यही हम देखेंगे यहाँ बटरफ्लाई में। तो यहाँ भी जब हम बीच से इसको डिवाइड करेंगे तो जो पार्ट हमें राइट साइड दिखेगा सेम वही पार्ट हमें लेफ्ट साइड दिखेगा। तो इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ह्यूमंस, डॉग्स एंड बटरफ्लाई ऑल एग्जिबिट्स बाइलेटरल सिमेट्री। थर्ड देखेंगे रेडियल सिमेट्री के बारे में। तो रेडियल सिमेट्री जो होगी, जो बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स बाय मल्टीपल प्लेन। रेडियल सिमेट्री में क्या होगी? अगर हम बॉडी को उसके सेंटर पार्ट से डिवाइड करें, मल्टीपल प्लेन में डिवाइड करें, तब भी उसके इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। लाइक दिस फिगर में देखेंगे कि हमारा स्टार फिश है, इसको हम यहाँ से भी डिवाइड करें, यहाँ से डिवाइड करें, या कहीं से भी डिवाइड करने पे, मल्टीपल प्लेन से डिवाइड करने पे हमें सिमिलर हाफ्स मिलेंगे। अगर हम इसे यहाँ से डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड, हमें सेम पार्ट्स दिखाई देंगे। यहाँ से डिवाइड करें तो इधर और इधर दोनों तरफ हमें सेम पार्ट्स दिखाई देंगे। अगर हम इसे यहाँ से भी डिवाइड करें तो इधर और इधर दोनों तरफ हमें सेम पार्ट्स ही मिलेंगे। बात करें हम अगर इसके एग्जाम्पल की, तो जेली फिश, स्टार फिश एंड सी एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे कैसी सिमेट्री दिखाते हैं? तो रेडियल सिमेट्री। अब हम बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल को क्या होते हैं? तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं, ये एनिमल डेवलप फ्रॉम टू जर्म लेयर। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं वो डेवलप करते हैं टू जर्म लेयर से। और टू जर्म लेयर जो होते हैं वो, पहला आउटर लेयर जो होता है वो हमारा होता है एक्टोडर्म, और जो इनर लेयर होता है वो होता है इंडोडर्म। तो आउटर लेयर से जो होते हैं वो स्किन और नर्वस सिस्टम डेवलप करते हैं, जबकि एंडो लेयर से डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा डेवलप करता है। बात करें एग्जाम्पल की, तो नाइडेरिया। नाइडेरिया के एग्जाम्पल में आ जाएंगे जेलीफिश, सी एनिमोज एंड हाइड्रा। इनमें क्या कैसा ये कैसे एनिमल है? तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। They have a simple body structure and like a true mesoderm which limits their organ complexity. ये जो होते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है वो वेरी सिंपल होती है, इनमें ट्रू मेसोडर्म नहीं पाया जाता। यहाँ देखेंगे हम फिगर में, तो ये जो उसका जो ये आउटर लेयर है इसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म, और ये बीच का जो लेयर है इनर लेयर इसको हम बोलेंगे एंडोडर्म, डायग्राम में देखेंगे। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम मीजोग्लोया बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होते हैं? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें थ्री जर्म लेयर पाया जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। एक्टोडर्म से क्या होता है? तो एक्टोडर्म से स्किन और नर्वस सिस्टम का डेवलप होता है। मीडो मीजोडर्म से
मसल्स, बोन्स, ब्लड्स एंड ऑर्गन डेवलप करते हैं, जबकि एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप कर। यही बात करें मगर एग्जांपल की, तो एग्जांपल में मोस्ट एनिमल्स आएंगे इंक्लूडिंग एनेलिड्स जिसमें अर्थवॉर्म्स होगा, आर्थ्रोपोड्स इसमें इंसेक्ट आएंगे, मॉलस्क्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल। यहाँ देखेंगे हम डायग्राम में, तो ये जो आउटर लेयर है जिसको हम एक्टोडर्म बोलेंगे, इससे हमारा क्या डेवलप करेगा, तो स्किन और नर्वस सिस्टम। ये जो हमारा इनर लेयर जिससे जिसे हम एंडोडर्म बोलते हैं, इसे रिस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप करेंगे। और जो ये बीच वाला पोर्शन है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाया जाएगा, जिसे हम मेसोडर्म बोलते हैं, इसे ऑर्गन्स, बोन्स ये सब डेवलप करेंगे। अब हम बात करेंगे सिलोम। सिलोम क्या है, बॉडी कैविटी है। तो द सिलोम इज फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी फाउंड इन सम एनिमल लोकेटेड बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड बॉडी वॉल। तो सिलोम जो होता है वो फ्लूइड फिल्ड बॉडी होती है, और यह इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो यह डाइजेस्टिव ट्रैक और बॉडी वॉल के बीच में पाया जाता है। इट्स प्रोवाइड स्पेस फॉर इंटरनल ऑर्गन्स एंड अलाउ बेटर ऑर्गन फंक्शन एंड मूवमेंट्स। यह सिलोम जो होता है वो स्पेस बनाता है इंटरनल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच स्पेस बनाता है, जो जिससे उनके फंक्शन में और मूवमेंट्स में हेल्प करता है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिलोम, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एनिमल्स के प्रेजेंट और एब्सेंट के बेस पे, सॉरी, सिलोम के प्रेजेंस और एब्सेंट के बेस पे एनिमल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारा ए सिलोमेट्स। ए सिलोमेट्स, ए मीन्स नहीं और सिलोमेट्स मीन्स सिलोम। इसका मतलब इनमें सिलोम जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। तो दिस एनिमल्स लाइक अ बॉडी कैविटी बिटवीन द गट एंड बॉडी। एनिमल जो होते हैं इनमें जो बॉडी कैविटी जो होती है, बॉडी कैविटी की कमी होती है, और स्पेस जो होता है बिटवीन ऑर्गन इज फिल्ड विद सॉलिड मेजोडर्मल टिश्यूज। में जो डाइजेस्टिव ट्रैक और बॉडी वॉल के बीच जो स्पेस होता है वो सॉलिड मेजोडर्मल टिश्यूज होता है। लाइक दिस फिगर में देखेंगे तो ये वाला जो स्पेस है ये सॉलिड मेजोडर्मल टिश्यू से भरा हुआ होता है। बात करें अगर हम एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आ जाएंगे फ्लैट वर्म, प्लेटी हेलमेंथिस, लाइक प्लेनेरिया एंड टैपवॉर्म। सेकेंड बात करेंगे जिसे हम बोलेंगे स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडो मीन्स हो जाएगा आपका फाल्स और सिलोमेट्स मीन्स सिलोम। ऐसे सिलोमेट्स जिनमें फाल्स सिलोम दिखेंगे, ऐसे एनिमल्स को हम स्यूडोसिलोमेट्स बोलेंगे। दिस एनिमल हैव अ बॉडी कैविटी। ऐसे एनिमल में बॉडी कैविटी तो होगी बट इट इज नॉट फुल्ली लाइंड विथ मेसोडर्म, लेकिन ये पूरी तरह से मेसोडर्म से लाइंड नहीं होगी। दिस सिलोम इज डेराइव्ड फ्रॉम द ब्लास्टोसिल। और यह सिलोम जो होगा वो डेराइव्ड होगा ब्लास्टोसेल से, जिसे हम एम्ब्रियोनिक कैविटी भी बोलेंगे। बात करें एग्जाम्पल की, तो राउंड वॉर्म यानी नीमेटोड्स लाइक एस्कैरिस। यहाँ हम देखेंगे डायग्राम में, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये सिलोमेट्स तो है बट ये पूरी तरीके से मेसोडर्म से फुली लाइंड नहीं है, और ये डेराइव्ड होता है ब्लास्टोसेल से, देन दैट इज कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट्स। अब हम बात करेंगे सिलोमेट्स की। सिलोमेट्स मीन्स ट्रू सिलोम। These animals have a true coelom which is fully lined by mesoderm। ऐसे एनिमल जिनमें जिनमें ट्रू coelom पाया जाएगा और यह मेसोडर्म से क्या होगा, फुली लाइंड होगा। दिस अलाउ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम, एफिशिएंट सर्कुलेशन एंड लोकोमोशन। ये जो ट्रू सिलोम जो होगा वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और सर्कुलेशन और लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा। बात करेगा मेरे एग्जाम्पल की, तो एनेलिड्स जिसे हम फॉर्म बोलेंगे, मोलस्क में स्नेल्स एंड ऑक्टोपस, आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट एंड क्रैब्स, इकाइनोडर्म्स में स्टारफिश, कॉर्डेट्स में फिश, एम्फीबियंस, मैमल्स में मैमल्स इंक्लूडिंग लाइक ह्यूमंस। यहाँ देखेंगे डायग्राम में, तो ये जो बीच का पोर्शन है इसको हम बोलेंगे सिलोम। यहाँ देखेंगे हम एनिमल का क्लासिफिकेशन। तो एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा सेलुलर लेवल के बेस पे और सेकेंड हो जाएगा हमारा टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम के बेस पे। तो सेलुलर लेवल के बेस पे जो होगा उसमें हमारे फाइलम पोरीफेरा के मेंबर आ जाएंगे। फिर टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम के बेस पे हम इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, रेडियल और बाइलेटरल में। तो रेडियल में जो हो जाएगा वो फाइलम सिलेंट्रेटा जिसे हम नाइडेरिया भी बोलते हैं, और फाइलम टिनोफेरा के मेंबर आ जाएंगे। फिर बाइलेटरल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, विदाउट बॉडी कैविटी जिसे हम एसिलोमेट्स बोलेंगे, विथ फाल्स सिलोम जिसे हम स्यूडोसिलोमेट्स बोलेंगे, विथ ट्रू सिलोम जिसे हम सिलोमेट्स बोलेंगे।
तो एसिलोमेट्स में आ जाएंगे हमारे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के मेंबर, स्यूडोसिलोमेट्स में आ जाएंगे हमारे फाइलम एस्केलमेंथिस के मेंबर, और सिलोमेट्स में आ जाएंगे हमारे फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा के मेंबर्स। अब हम बात करेंगे सेगमेंटेशन की। तो सेगमेंटेशन क्या होता है? तो इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विथ अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम आर्गन। सेगमेंटेशन क्या होता है? तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बाहर से और अंदर से सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। बात करें एग्जाम्पल की, तो अर्थवर्म जो होता है वो सोच करता है, दिखाता है दिस पैटर्न। अर्थवर्म इस पैटर्न को दिखाता है जिसे हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, और इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। अब हम बात करेंगे नोटोकार्ड की। तो नोटोकार्ड क्या होता है? तो नोटोकार्ड इज फ्लेक्सिबल स्केलेटल रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द डॉर्सल सरफेस साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द सम एनिमल। नोटोकार्ड जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, स्केलेटल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एनिमल्स में यह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान उसके डॉर्सल सरफेस पे बनता है। इट इज सिमिलर टू द वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकार्ड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम के सिमिलर होता है। एनिमल्स विच पोसेस नोटोकार्ड्स, एनिमल जो जिनमें नोटोकार्ड्स पाए जाते हैं ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, एंड दोज एनिमल विच डू नॉट पोसेस नोटोकार्ड्स आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। और ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकार्ड्स नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल में आ जाएंगे पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक फाइलम को इजली डिस्क्राइब करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और साइंस की वीडियो बनती रहे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। लेट्स शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स ताकि वे भी एनिमल किंगडम को आसानी से समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।